हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट क्या होता है। सीमेंट एक नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हार्ड होने पे बेस, लाइनर, रेस्टोरेशन और एडहेशन के लिए यूज होता है। अगर हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट के बारे में बात करें तो ये ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट है और बाकी सारे जितने भी सीमेंट है उसको हम इसी से कंपेयर करते हैं। ये केमिकल इरिटेंट होता है पल्प के लिए और इसका एडहेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सॉल्यूबल है ओरल फ्लूइड में। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम ल्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हाई स्ट्रेंथ बेस के लिए और टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पाउडर में जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिस्मथ ट्राइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जिंक ऑक्साइड सबसे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस करता है टेम्परेचर ऑफ कैल्सिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। बिस्मथ ट्राइऑक्साइड स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिलर की तरह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है 50 to 60%। एल्युमिनियम और जिंक प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है फॉस्फोरिक एसिड को, और वाटर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके सेटिंग रिएक्शन की। ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो अटैक करता है पाउडर पार्टिकल के सरफेस पे और जिंक आयन रिलीज करता है। और जो एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है लिक्विड में वो रिएक्ट करता है जिंक आयन के साथ और जिंक एल्युमिनियम फॉस्फेट जेल बनाता है और हीट रिलीज करता है साथ में। हम बात करते हैं इसके मैनिपुलेशन की। इसके मैनिपुलेशन के लिए हम कूल ग्लास स्लैब यूज करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो कूल ग्लास स्लैब जो होता है वो डिसिपेट करता है हीट को। अब ग्लास स्लैब कूल तो होना चाहिए लेकिन ड्यू पॉइंट से ज़्यादा कूल नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो स्लैब पे कंडेंस हो जाएंगे और वो सीमेंट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे। तो इसका आइडियल कूलिंग रेंज कितना होना चाहिए? इसका आइडियल कूलिंग रेंज 18 डिग्री सी से 24 डिग्री सी तक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पाउडर लिक्विड रेशियो की। पाउडर लिक्विड रेशियो वाइवा में भी मोस्टली पूछ लेते हैं या फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखते हैं आंसर तो उसमें भी हम मेंशन करते हैं। वो होता है 3.5:1। अगर हम ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी के लिए मिक्स कर रहे हैं तो हम पाउडर लिक्विड रेशियो कम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेटिंग टाइम की। इसका सेटिंग टाइम 2.5 to 8 मिनट होता है। अगर हम इसके मिक्सिंग प्रोसीजर की बात करें तो हम इसके लिए ग्लास स्लैब यूज करते हैं। उस पर पाउडर डिस्पेंस करेंगे, उसको 4 to 6 इंक्रीमेंट में डिवाइड करेंगे। वो जो इंक्रीमेंट होता है वो स्मॉल साइज में होता है और लार्ज साइज में होता है। सबसे पहले अगर हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे लिक्विड डिस्पेंस करने के बाद तो हम सबसे पहले स्मॉल इंक्रीमेंट के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद जब हम एंड करने लगेंगे मिक्सिंग को तो सबसे जो स्मॉल इंक्रीमेंट लास्ट में बचा रहेगा वो मिक्स करके हम लार्ज एरिया में मिक्स करेंगे ताकि जो हीट है वो डिसिपेट हो जाए। तो इसका मिक्सिंग टाइम कितना होता है? मिक्सिंग टाइम इसका होता है 60 to 90 सेकेंड। ये मिक्सिंग टाइम, सेटिंग टाइम ये सब मोस्टली वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, एडहेशन नहीं है इसका टूथ स्ट्रक्चर के साथ, सॉल्यूबल हाई सॉल्यूबल होता ही है। बायोकम्पेटिबिलिटी भी इसकी अच्छी नहीं है क्योंकि ये केमिकल इरिटेंट होता है पल्प के लिए। इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो ये एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेटर होता है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में ये है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है इसका, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ये अच्छा है, लो सॉल्युबिलिटी है इसका जीआईसी और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। अगर डिसएडवांटेज क्या है, इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है, केमिकल एडेशन नहीं है टूथ स्ट्रक्चर के साथ, और सबसे मेन जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो है पल्प इरिटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब डेंटल सीमेंट की जितनी सारी भी वीडियो होगी वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये फर्स्ट डेंटल सीमेंट है जो हमने पढ़ा है। डेंटल सीमेंट की एक सीरीज और प्लेलिस्ट में बना दूंगी
जिसमें कि सारे डेंटल सीमेंट आपको मिल जाएंगे।